जीवन की डोर पार्ट 1। गर्मियों की दोपहर थी। सूरज आसमान के बीचों बीच तप रहा था। सड़कें सुनसान थीं, केवल पेड़ों की छांव में कुछ परिंदे सुस्ताते दिख रहे थे। दूर दूर तक गर्म हवा के थपेड़े महसूस हो रहे थे। हीना 8 साल की थी, चंचल, तेज तर्रार और जिज्ञासु। उसके बाल हल्के घुंघराले थे और आंखों में हमेशा चमक रहती थी। वो अपने माता पिता के साथ शहर के एक अलग हिस्से में रहती थी, जबकि उसके मामा दीपक का घर गांव के पास था। हीना के मामा दीपक के घर 3 सदस्य थे, दीपक, उनकी पत्नी सीमा और उनकी 5 साल की बेटी पलक। पलक हीना से 3 साल छोटी थी, छोटी सी, गोल मटोल, हमेशा मुस्कुराने वाली। वो मासूम थी और हीना के सामने थोड़ी झिझकती थी, क्योंकि हीना उम्र में बड़ी थी और हमेशा हर बात में आगे रहती थी। हीना अपने माता पिता के साथ गर्मी की छुट्टियों में मामा के घर आई थी। यह उसका पहला मौका था जब वो इतने दिनों के लिए यहाँ रहने वाली थी। शाम का समय था, आसमान हल्के नारंगी रंग में ढल चुका था। हीना आंगन में बैठी थी, मिट्टी से खेल रही थी, जबकि पलक अपनी माँ के पीछे छुपी छुपी खड़ी थी। हीना ने गौर किया और मुस्कुरा दी, अरे, ये कौन है? सीमा हंस पड़ी, ये पलक है, तेरी छोटी बहन। हीना ने आंखें बड़ी कर ली, छोटी बहन। पलक ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन कुछ बोली नहीं। वो हीना को टकटकी लगाए देख रही थी, उसकी लंबी चोटी, उसके खुले दांतों वाली मुस्कान और उसकी तेज आवाज। हीना ने मिट्टी के ढेर से एक छोटी कटोरी बनाई और कहा, आओ, इसे पकाएं। पलक झिझक रही थी, लेकिन उसकी माँ ने हल्के से उसे आगे धकेला, जा, खेलो हीना दीदी के साथ। हीना ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। पलक कुछ नहीं बोली, बस धीरे से सिर झुका लिया। सूरज ढलने लगा था और दोनों बच्चियां मिट्टी में खेलते हुए एक नए रिश्ते की शुरुआत कर रही थीं, जिसमें मासूमियत थी, जिज्ञासा थी और एक अनकहा बंधन था। अगला दिन सुबह का समय था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आंगन में नीम के पेड़ की छाया फैली हुई थी। मुर्गे की बांग और चिड़ियों की चहचहाहट माहौल में ताजगी भर रही थी। हीना मामा के घर में अपनी छुट्टियां मज़े से बिता रही थी। नाश्ते के बाद हीना और पलक आंगन में खेलने के लिए पहुंच गईं। हीना के हाथ में एक पुरानी